हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। ऑब्वियसली आपने थंबनेल देख लिए हैं एंड यू वांट टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। या तो शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप अभी लर्निंग फेज में हो। मे बी आपने जस्ट एंटर किया है या फिर मे बी आपको एंटर हुए बहुत टाइम हो गया बट स्टिल यू आर मेकिंग लॉसेस। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने? देखो, द थिंग इज कि नो डाउट शेयर मार्केट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपकी लाइफ को ऊपर से लेकर यहां से यहां तक लेके जा सकता है। बट वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हमें कुछ रूल्स के अंदर बाउंड होकर कुछ चीजों को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा सो दैट कि हम हमारे इमोशंस, हमारी जो साइकोलॉजी है उसको बिल्ड कर सके, प्रैक्टिकली रह सके। आपने एक चीज सुनी होगी, पत्थर दिल इंसान है यार। तो शेयर मार्केट में अगर यू वांट टू स्टैब्लिश योर करियर, यू वांट टू अर्न समथिंग, यू वांट टू मेक ए गुड प्रॉफिट, यू वांट टू मेक अ गुड अमाउंट फॉर योर लिविंग, यू हैव टू बी ए पत्थर। आपको पत्थर बनना पड़ेगा। पत्थर बनने का मतलब क्या है? आपने बहुत लोगों को सीखा होगा या टाइटल्स पढ़े होंगे, इमोशन, साइकोलॉजी, सब यही बोलते हैं ना। इन सब को डाउन करके सिर्फ इसको चलाना है प्रैक्टिकली। दैट मीन्स यू आर नाउ ए पत्थर फॉर डूइंग ट्रेडिंग। आपको पत्थर बनना पड़ेगा। अभी ये थोड़ी ऑकवर्ड लग रही होगी बट यही चीज है। और उसके लिए क्या करना होगा? आपको रूल्स के साथ चलना होगा। बिना रूल के सीधे मझधार में चलने वाले तो पंछी होते हैं। यहाँ पंछी नहीं बनना है क्योंकि यहाँ आसमान साफ नहीं है आपके लिए, बहुत सारे हर्डल्स है। तो आपको रूल्स बनाने बहुत जरूरी है। आज मैं आपको 3 रूल ऐसे बताने वाला हूं जिसकी वजह से या जिसको फॉलो करने की वजह से फॉर श्योर आपके बड़े लॉसेस कटने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके बड़े लॉस बंद हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट इंक्रीज होने लग जाएंगे। शुरू में मे बी पॉसिबल आप एक ब्रेक इवन पे आओगे, देन धीरे धीरे आप क्या ना एक अलग ही तरीके का साइकोलॉजी बिल्ड होगा। सिर्फ और सिर्फ इन 3 रूल को फॉलो करना है। ब्रदर लिख के ले लो, इन 3 रूल्स को अगर सिर्फ 3 महीने भी फॉलो कर लोगे ना, आप अपनी जर्नी के अंदर एक अलग ही इंप्रूवमेंट फील करोगे। अगर ना करो तो वापस इसी वीडियो पर आकर कमेंट करना कि सर अपना नहीं हुआ। मैं गारंटी लेता हूं 100 लोग अगर इसको देख रहे हैं तो 99 वापस ये कमेंट करने नहीं आएंगे। का चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। देखो 100% गारंटी तो किसी चीज की दे सकते हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे ही आप अपने आप को इन रूल्स में बांध लोगे ना, आपके जो बड़े लॉसेस है, जो दिन के अंदर आपके बड़े लॉस होते हैं, मान लो आप 1200-1500 को प्रॉफिट कर रहे हो बट आपके लॉस जा रहे हैं 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार, ये सब बंद हो जाएगा। अब वो रूल्स की मैं बात कर लेता हूं। फॉलो करना है, आप मान के चलो, मैं कह रहा हूं आप एक बार फॉलो करके देखो, डेफिनेटली you will have something in your trading journey. Okay, first rule, बहुत से लोग मुझे मैसेज भी करते हैं और मेरे को कमेंट भी आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग डे स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या करें, क्या नहीं करें, क्या साइकोलॉजी बनाएं, किस तरीके से सेटअप रखें। सबसे पहला रूल इसी से मिलता जुलता है और इसी चीज को एक तरीके से एक इंप्रेशन देता है, या कह सकते हो कि इसको और एनहेंस करेगा इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो दैट इज पहला रूल आपका ट्रेडिंग डे स्टार्ट होने से पहले, लाइक 9:15 बजे आपका डे स्टार्ट होता है, आपका ऑलरेडी डे स्टार्ट होने से पहले आप बाउंड होने चाहिए आपके डेली लॉस पर। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिड रेंज ट्रेडर की बात करता हूं जो नया नया आया है, 25-30 हज़ार की कैपिटल है उसके पास, स्मॉल सी कैपिटल है। ठीक है, तो उसको ये होना चाहिए कि मैं दिन में एक लॉस कितना बियर कर सकता हूं। ही और शी हैज टू बी बाउंड विद द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लॉस। यानी कि मान लो कि मैं 1250 या 1300 या 1400, हाईएस्ट में 1500, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, किसी के लिए 1250 होगा, किसी के लिए 1000 होगा, किसी के लिए 1300 होगा, किसी के लिए 1500 होगा। लेकिन मोर ओवर बैंक निफ्टी में काम करने के लिए आपको डे लॉस मिनिमम 1200 से 1500 तो रखना पड़ेगा। बिकॉज यू हैव टू टेक 2 ट्रेड्स, 2 और 3 ट्रेड्स, आपको 2 या 3 ट्रेड के लिए इतना स्टॉप लॉस तो आपको रखना पड़ेगा, यानी कि डे लॉस लिमिट रखनी पड़ेगी। अब ये लॉस लिमिट आपने रख ली है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरी लॉस की लिमिट है 1200 रुपए या 1250 रुपए, है ना, मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता। अब आपने करना क्या है? अब आप रूल में बंधे हुए हो। जैसे ही आपका चाहे पहला ट्रेड हो, चाहे दूसरा ट्रेड हो, चाहे चौथा ट्रेड हो या 3rd ट्रेड हो, जैसे ही आपका P&L माइनस इतना अमाउंट दिखाना शुरू कर दे, यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड ऑन स्पॉट। और एनालिसिस करो मार्केट का, लड़ो मार्केट से कि हाँ ट्रेड नहीं करना लेकिन मैं तुझे देखूंगा जरूर। अपने आप को पक्का करो यार। कोई कहता है कि उसी टाइम कंप्यूटर बंद कर दो, मैं कहता हूं मत बंद करो। यू हैव टू फाइट विद द मार्केट कि मैं तुझे देखूंगा बट मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मैं मेरे रूल में बंधा हुआ हूं। देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आज मार्केट में हलचल क्या हुई है, कल काम कैसे करोगे, देखना तो पड़ेगा ना। ठीक है, बट आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब इसके
इसी के साथ जुड़ता हुआ मैं आपको सेकंड रूल का थोड़ा सा पार्ट बता देता हूं। सेकंड रूल जो कि हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपकी ओवर ट्रेडिंग को बचाएगा। अब पहले रूल से ही सेकंड रूल को मैं कंबाइन कर दूंगा, उससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपका पहला और दूसरा रूल पैरेलल चलेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दोनों फॉलो हो जाएंगे। अब सेकंड रूल क्या है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अब चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर ट्रेडिंग की वजह से बना हुआ प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो कंट्रोल कैसे होगा? जो डे वाला जो आपने जो लॉस जो डिसाइड किया है ना, उसी से कंट्रोल होगा। बताता हूं एग्जांपल से। मेरा डे का लॉस 1200 रुपए का है, ठीक है। हम जब लाइव करते हैं या फिर मैं जब सिखाता हूं तो मैं एक तरीका है मेरा, उसकी वजह से जेन्युइन स्टॉप लॉस को मैं बहुत कम कर देता हूं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड मिल जाता है, मैक्स टू मैक्स। उससे ज्यादा हम ट्रेड उठाते ही नहीं अगर उससे बड़ा एसएल मिलता है तो। ये अगर आप सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, बट मैं 2 या 3 दिनों के अंदर उसी तरीके से स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करना या आइडेंटिफाई करना। लोग कहते हैं छोटा स्टॉप लॉस लो, मैं कहता हूं छोटा स्टॉप लॉस जेन्युइन लो, अपनी तरफ से 20 पॉइंट मत लगाओ, फिर तो मार्केट हिट कर देगा तो तुम कहोगे पैसा नहीं बना। मैं तरीका बताऊंगा जिसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा बनेगा। ये भी नहीं कहता कि डीप ओटीएम में चल जाओ, मैं एटीएम के अंदर स्टॉप लॉस छोटा बना के दिखाऊंगा, वो भी जेन्युइन स्टॉप लॉस। जो लोगों का लग रहा है वही आपका लगेगा, लेकिन आपकी एंट्री ऐसी जगह होगी ना कि आपको स्टॉप लॉस कम लेना पड़ेगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो 2 या 3 दिनों में आ जाएगी, फॉर श्योर उसको देखना, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस वहीं पर। अब क्या है, उसके अकॉर्डिंग या जो हम सिखाएंगे या फिर जो भी आपने सीखा है, आपका फॉर एग्जांपल 25 पॉइंट या 30 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर आपने स्टॉप लॉस ले लिया है, 750 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस मान लो हिट हो गया, आपका एक ट्रेड हो गया, 750 रुपए आपके लॉस में लग चुके हैं। नाउ यू कैन बियर ओनली 550 और 600 का आसपास का स्टॉप लॉस, आपकी डे लिमिट वही है। नाउ यू हैव टू फाइंड वन मोर ट्रेड। ऐसा नहीं है कि उसी के हाथों हाथ, मैं तो कहता हूं थोड़ी देर रुको, एक और ट्रेड को आने दो। आपने एक और ट्रेड लिया, उसकी लिमिट आपकी 1200 की है, चलो ठीक है, आपका 750 का लॉस लग चुका है। नाउ यू कैन बियर लाइक मोर ओवर 600 का और ले सकते हो, यानी कि आपका स्टिल आप अभी 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक और ले सकते हो। फाइंड करो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, मैं बना के दिखाऊंगा। अगर नहीं मिलता है निफ्टी के अंदर आपको 500-600 पॉइंट के जो 500 या 650 सिंगल लॉट के अंदर आपका स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर इतना मिल जाता है। निफ्टी के अंदर अगर जेन्युइन स्टॉप लॉस आप लेते हो तो इतने ही पॉइंट्स का बनता है। अगर नहीं बनाना आता है, I'll help you out, 2 दिन रुक जाओ, 2 दिनों के बाद वो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने वाली वीडियोस आ जाएगी। कल या परसों डाल दूंगा, मैं ऑलरेडी डली हुई है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है मुझे, और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है स्टॉप लॉस, लाइव ट्रेडिंग करते हैं अपने, वहां आकर सीख लेना, ठीक है। तो आपके 2 ट्रेड हो गए, दोनों लॉस में आ गए, डन फॉर द डे। अब आपने ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अपना जो लिमिट था 1250 या 1200 वो कंप्लीट हो चुका है, 2 ट्रेड हो गए हैं, दोनों ट्रेड के अंदर लॉस हुआ, लिमिट चली गई। अब इस लॉस को कवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे भाई साहब, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड सिनेरियो के अंदर। ओवर ट्रेडिंग रुकी आपकी, अब ऐसे ही रोकना पड़ेगा यार। अब जरूरी नहीं है प्रॉफिट में ओवर ट्रेडिंग रुकती है, लॉस के अंदर भी ओवर ट्रेडिंग रोकना पड़ता है। अभी 1250 का नुकसान है ना, चुपचाप जेब में डालो और लेके चलो, नहीं तो ये 12000 बनने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो में। आपने पहला ट्रेड लिया, आपने ट्रेड अच्छा लिया, प्रॉफिट में निकल गया। अब पहला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया ना, तो हो ही नहीं सकता कि अब आप नुकसान में बंद करो। ज्यादा नुकसान, आपका जो लिमिट हो गया ना वो 500-600 पे आ जाएगी। दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे में लॉस लग गया। अब पहले में प्रॉफिट मिला है तो ऑब्वियसली आप निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी काम कर रहे हैं 600 700 20-25 पॉइंट का तो प्रॉफिट 1:1 तो उठाओगे ना, 700-800 रुपए तो उठाओगे, ऐसे नहीं सिंगल में डाल दिया। आपने प्रॉफिट कमाया, फॉर एग्जांपल 800 रुपए का प्रॉफिट कमाया आपने लगभग 30 पॉइंट उठा लिए, ठीक है, 30-35 जितने ही बनते हैं, ठीक है। आपने 800 रुपए उठा ली, फॉर एग्जांपल आपने 800 का प्रॉफिट हुआ। अब सेकंड जो ट्रेड लेंगे, ऑब्वियसली अपना सिस्टम क्या है, 25 से 30 पॉइंट के आसपास कैसा लेना है, तो उससे क्या होगा, आपका सेकंड लॉस में अगर सेकंड वाला प्रॉफिट में निकल गया तो आपके पास दोनों का प्रॉफिट है, 2 ट्रेड का। और अगर सेकंड का प्रॉफिट नहीं निकला, लॉस हो गया, आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे हो, यू कैन गो फॉर वन मोर ट्रेड। अभी आपकी लिमिट भी पड़ी है, अभी तक आप कॉस्ट पे कॉस्ट में हो। फॉर एग्जांपल आपका ये ट्रेड भी चल पड़ा, अब आपको लॉस नहीं हो सकता। अब आपको अपने इमोशंस को इस तरीके से डाइवर्ट करना है। नाउ यू विल गो फॉर थर्ड ट्रेड। तीसरे ट्रेड के अंदर आपने स्टॉप लॉस लेना है इन दोनों प्रॉफिट के हाफ का या 60% का, इतना ही बनेगा। अब 800 700 1500 कमा लिए तो 600 700 का स्टॉप लॉस तो अपने को चाहिए, 20-25 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए अपने को। ऐसा ही ट्रेड उठाना है। ट्रेड तो बनेंगे 60-60 पॉइंट वाले एसएल का भी, 50-50 पॉइंट एसएल वाला का, लेकिन अपने ट्रेड उठाएंगे वही ना जिसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत कम बन रहा हो, है ना। और ऐसे ट्रेड बनते हैं, स्टॉप लॉस कम के अंदर एंट्री लेना मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब आपने 3 ट्रेड हुए,
आप प्रॉफिट के अंदर भी हो। इस तरीके से आपका ओवर ट्रेडिंग बचा। जो दूसरा रूल था हमारा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने आप को समझा के रखना है, और वो समझाओगे कब, जब डे लॉस के अंदर बाउंड होंगे। जब तक डे लॉस आपका है तब तक आप ओवर ट्रेडिंग नहीं हो सकता, अगर आपने डिसाइड करके रखा है, इमोशंस पे कंट्रोल करके रखा है। सेकंड चीज हो गई, फर्स्ट चीज हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट रूल पर। इस रूल को अगर आपने फॉलो करना, चलो मान लो शुरू वाले में कभी कभी आपके इमोशंस हावी हो गए, लेकिन ये रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस रूल को जिस दिन फॉलो करना शुरू कर दिया, ब्रदर आई मस्ट से आपको सिंगल ट्रेड के अंदर बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूं, ये ही एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। एसएल, स्टॉप लॉस। यू हैव टू अप्लाई स्टॉप लॉस इन एवरी सिंगल ट्रेड। आपने ट्रेड ले लिया, आपको वो P&L में जो प्लस माइनस चल रहा है वो नहीं देखना, चार्ट नहीं देखना, सबसे पहले स्टॉप लॉस डालना है, या फिर रोबो ऑर्डर डाल दो, डायरेक्ट पैसे लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो पोजीशन खोल के सबसे पहला काम स्टॉप लॉस का है, और आपका जो स्टॉप लॉस आपने कैलकुलेट किया है, ये जो लगाना है, उस पर प्राइस उस टाइम आ चुका है, एग्जिट। ये मत सोचो कि अब मैं स्टॉप लॉस किस पे लगाऊं, स्टॉप लॉस पे तो आ गया, निकालो फटाफट से। एक नेगेटिव ट्रेड के अंदर निकलना बाहर, वो भी एक ट्रेडिंग है। लूजिंग ट्रेड को कट करना छोटे लॉस में भी एक ट्रेडिंग है। होप को किल करना ट्रेड चलते हुए में भी एक ट्रेडिंग है ना। तो ये इमोशंस को कंट्रोल इसी तरीके से करोगे। क्या बताया, स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही खुदा ना खास्ता ट्रेड नेगेटिव चला गया, उसी वक्त तो अगर पॉइंट अपने एसएल के आसपास ही है, एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, तुरंत बाहर उससे। नहीं तो होप फैक्टर में और छोटा स्टॉप लॉस लगाओगे 10-15 पॉइंट का, वो भी जाएगा। जहां 20 पॉइंट स्टॉप लॉस के लेने थे, 40-50 पॉइंट लेके जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना जल्दी डाउन आया, मतलब कि कैंडल बड़ी आई है, कोई ना कोई रिवर्सल हुआ है, तो आपका नुकसान जितना आप लेना चाहोगे उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो एग्जिट कर दो उससे। बहुत जरूरी है स्टॉप लॉस भी लगाना। 3 रूल हो गए हैं हमारे। डे लॉस डिसाइडेड होना चाहिए, ट्रेड लिमिटेड होनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, और एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा बनाने का तरीका मैं बता दूंगा। अब ये तीनों जो रूल है ना, इसको फॉलो करके देखो। अगर ये तीनों रूल फॉलो हुए हुए हैं, कोई नहीं कह सकता कि सर मुझे डे के अंदर लॉस बहुत बड़ा लग गया, बशर्ते अभी वो बिगिनिंग फेज में है, स्टिल टेकिंग 10-10, 20-20 लॉट्स, तो भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते। देखो सीधी सी बात है, मतलब कि चद्दर से ज्यादा पैर फैलाने की बात है। अब चद्दर का मतलब ये नहीं कि उसके कैपिटल कम है या ज्यादा है, कैपिटल की बात नहीं कर रहा मैं। लर्निंग की चद्दर बहुत कम है, स्टिल यू आर टेकिंग 15-15, 20-20 लॉट, गलत बात है। ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है, ठीक है। पैसा चाहे कितना भी हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 15 लाख हो, धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, सीखोगे, ठीक है। चलो ये तीनों रूल आपको समझने हैं, और सेकंड डे आपका 1 या 2 दिन के बाद आपको बहुत ही प्यारी एक वीडियो बनने वाली है, जिससे आपको स्टॉप लॉस का बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करना है। 20-25 पॉइंट के अंदर स्टॉप लॉस निकालना सिखा दूंगा मैं आपको। 25 पॉइंट, 30 पॉइंट कैसे लेना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं, इसको बंद करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।